वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना। तो उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने ये तो पढ़ लिया था बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होती है, कौन कौन से फीचर्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, और हमने ये भी पढ़ लिया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके हमें कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है बच्चों डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए बच्चों, पहली बात तो इस टॉपिक पे आपके पास क्या आनी है, केस स्टडी आनी है। बहुत रेयर केस है, 1% चांस भी नहीं है ये डायरेक्ट आएगा। तो बहुत ध्यान से, सबसे ज़्यादा केस स्टडीज इसी टॉपिक पर बनती हैं। तो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, क्या क्या टाइप्स इसके होते हैं। तो भाई शॉर्ट फॉर्म है बच्चों इसको याद करने की, स्लेप्ट। क्या? स्लेप्ट। एस फॉर सोशल एनवायरनमेंट, एल फॉर लीगल एनवायरनमेंट, आई फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पी फॉर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड टी फॉर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो चलिए देखते हैं, आ जाइए इनका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले सोशल एनवायरनमेंट। भाई बच्चों, कोई भी वो चीज़, देखिए सोशल का यहाँ मतलब है सोसाइटी, कोई भी वो चीज़ जो सोसाइटी से रिलेटेड है और हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है उसे कहा जाता है सोशल एनवायरनमेंट। अब सोचिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड हैं। भाई सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास है ट्रेडिशन। देखिए ट्रेडिशन, इससे बिजनेस पे असर पड़ता है ट्रेडिशन से। दूसरा हम कह सकते हैं गाइस फेस्टिवल। सेकंड क्या है बच्चों, फेस्टिवल्स। अब फेस्टिवल भी एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या होता है, हमारे बिजनेस पे असर पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ईद के टाइम किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, मिठाई की, कपड़ों की, जूतों की, है ना। तो कोई भी वो चीज़ जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है और हमारे बिजनेस पर असर डालती है उसे क्या कहा जाता है, सोशल एनवायरनमेंट। इसमें ट्रेडिशन आ जाएगा, इसमें फेस्टिवल आ जाएंगे, इसमें लिटरेसी रेट आ जाएगा कि कितने लोग हमारे यहाँ पढ़े लिखे हैं, वो सब कुछ, इसमें जिम की बातें आ जाएंगी, हेल्थ एंड फिटनेस आ जाएगा, ये सारा कुछ इसी में आएगा। तो कोई भी वो चीज़ जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होती है और हमारे बिजनेस पर असर डालती है उसे क्या कहा जाता है गाइस, सोशल एनवायरनमेंट। तो हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा, सबसे पहली डायमेंशन बिजनेस एनवायरनमेंट की सोशल एनवायरनमेंट, के कोई भी वो चीज़ जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है और हमारे बिजनेस पर असर डालती है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, सोशल एनवायरनमेंट। सेकंड है लीगल एनवायरनमेंट। क्या? लीगल एनवायरनमेंट। देखिए लीगल का मतलब यहाँ पर है लॉ से रिलेटेड। कोई भी वो चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, कानून से रिलेटेड है और हमारे बिजनेस पर असर डालती है उसे क्या कहा जाता है, लीगल एनवायरनमेंट। सबसे कॉमन एग्जांपल है बच्चों पॉलीथीन बैग्स। देखिए आपको पता ही होगा पॉलीथीन बैग्स का यूज़ बैन कर दिया गया है। तो जितने भी पॉलीथीन बैग्स के बिजनेस वाले लोग थे उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ा। तो कहने की बात, कोई भी वो चीज़ जो लॉ से रिलेटेड है और हमारे बिजनेस पर असर डालती है उसे ही क्या कहा जाता है, लीगल एनवायरनमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जितने भी टबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी लिक्वर होती है, टबैको प्रोडक्ट्स होते हैं गाइस, इनमें क्या है, जितने भी टबैको है, लिक्वर प्रोडक्ट्स है, इनका यूज सरकार ने क्या कर रखा है, बैन कर रखा है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है। इनके आप मतलब यूज नहीं, इनके आप टीवी पे ऐड नहीं दिखा सकते। आपने कभी शराब का ऐड देखा है टीवी पे? बिल्कुल नहीं। आपने कभी टबैको प्रोडक्ट्स का देखा है? बिल्कुल नहीं। तो कोई भी वो चीज़ जो लॉ से रिलेटेड है और हमारे बिजनेस पर असर डालती है उसे ही क्या कहा जाता है, लीगल एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल में सारी क्या चीज़ आएंगी, वो चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट से अफेक्टेड हैं। ओके, तो हमने दो पढ़ लिए गाइस, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट। थर्ड है बच्चों इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कोई भी वो चीज़ जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, जीडीपी से रिलेटेड है। भाई कोई भी वो चीज़ जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है और हमारे बिजनेस पर असर डालती है उसे क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सबसे कॉमन एग्जांपल है बच्चों जीएसटी। जीएसटी, अब देखिए हमारी इकोनॉमी में जीएसटी आया तो इससे हमारे बिजनेस पे असर ज़रूर पड़ा। तो कोई भी वो चीज़ जो इकोनॉमी से रिलेटेड होती है और हमारे बिजनेस पर असर डालती है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इसमें और क्या आएगा, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, इसमें पर कैपिटा इनकम आ जाएगी, इसमें और क्या आएगा, इसमें आ जाएगा कंट्री के पास कितनी पॉवर्टी चल रही है, कंट्री का जीडीपी कैसा है। तो हर वो चीज़ जो हमारे बिजनेस पे असर डालती है और हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड होती है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे ही कहा जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट।
तो हमने 3 डायमेंशन पढ़ ली, कोई भी वो चीज़ जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, सोशल एनवायरनमेंट, कोई भी वो चीज़ जो लॉ से रिलेटेड है, लीगल एनवायरनमेंट, कोई भी वो चीज़ जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। फोर्थ है गाइज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखिए कोई भी वो चीज़ जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होता है लीगल एनवायरनमेंट में और बच्चों पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि देखिए लीगल एनवायरनमेंट में बात होती है सुप्रीम कोर्ट की, कानून की, जबकि कोई भी वो चीज़ जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है उसे क्या कहा, और हमारे बिजनेस पे असर डालती है, उसे क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल गाइज बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। अब मान लो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है तो इसने कोई भी ऐसा कानून पास करा, कुछ भी ऐसी चीज ये लोग लेके आए और उससे हमारे बिजनेस पे असर पड़ रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो कोई भी वो चीज जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है और हमारे बिजनेस पर असर डालती है उसे क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। फिफ्थ और लास्ट है गाइज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। कोई भी वो चीज़ जो हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और हमारे बिजनेस पर असर डालती है उसे क्या कहा जाता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सबसे कॉमन एग्जांपल बच्चों पेटीएम। आजकल क्या है, हर कोई क्या यूज़ करता है, पेटीएम। इसके जैसे पता नहीं कितने ऐप्स आ गए, ठीक है। रेलवे की टिकट पहले इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, आजकल क्या कर सकते हो, ऑनलाइन बुक करा सकते हो। सिमिलरली गाइस इलेक्ट्रिसिटी की बिल की पेमेंट पहले आपको लाइन में लगना पड़ता था, आजकल ऑनलाइन है। हाउस टैक्स ऑनलाइन। तो कोई भी वो चीज़ जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और हमारे बिजनेस पर असर डालती है उसे क्या कहा जाता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इन शॉर्ट फॉर्म क्या है, स्लैब। तो आपके लिए बहुत ही आसान चीज़ है, कोई भी वो चीज़ जो सोसाइटी से रिलेटेड है, सोशल एनवायरनमेंट, लॉ से रिलेटेड है, लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और लास्ट बच्चों टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ओके, डायमेंशंस पढ़ने के बाद बच्चों अब पढ़ते हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। देखिए बच्चों वैसे तो हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और डिटेल में पढ़ेंगे कि कब क्या हुआ था, लेकिन आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के इतिहास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम रखा गया था 1991 में, जिसको नाम दिया गया है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। तो क्या हुआ था, आ जाओ जानते हैं। सबसे पहला लिबरलाइजेशन। भाई 3 चीज़ें हुई थी, इसको हम LPG बोलते हैं, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। भाई 1991 से पहले क्या था, आपको कारोबार करने की आज़ादी नहीं थी। ये टैक्स, ये ड्यूटी, ये टैक्स, इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, अननेसेसरी इतने ज़्यादा टैक्सेस थे। तो 1991 में सरकार को लगा कि अगर हमें इंडिया को तेज़ी से ग्रो करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लिबरलाइजेशन करनी चाहिए। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जितनी भी अननेसेसरी टैक्सेस थे, रिस्ट्रिक्शंस थे कारोबार करने के ऊपर, उन सबको हटा देना। पहले क्या होता था, आप अपनी मर्जी से अपना कारोबार एक्सटेंड भी नहीं कर सकते थे। तो लिबरलाइजेशन ने क्या करा, लिबरलाइजेशन कहता है जितने भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे कारोबार करने के ऊपर उन सबको हटा देना। तो एबोलिशन ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस, इसे क्या कहा जाता है, लिबरलाइजेशन। आज की तारीख में हम अपनी मर्जी से कितने ही काम खोल सकते हैं, कितनी ब्रांचेस खोल सकते हैं, कुछ भी खोल सकते हैं। तो बच्चों इसकी वजह से ऐसा हुआ है, 1991 के बाद हमारी इकॉनमी क्या हो गई है, लिबरलाइज। हम अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं, कितना भी काम बढ़ा सकते हैं, कोई अननेसेसरी टैक्सेस हमारे पास नहीं है। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है, एबोलिशन ऑफ अननेसेसरी टैक्सेस एंड ड्यूटीज लिवाइड बाय गवर्नमेंट। ओके, सेकंड बच्चों प्राइवेटाइजेशन। देखिए 1991 से पहले ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी, वो सारा गवर्नमेंट के हाथ में था। अब वहाँ पर धीरे धीरे करप्शन बढ़ता गया, वहाँ पर नुकसान होने स्टार्ट हुए। तो सरकार को लगा हमें क्या करना चाहिए, हमें काम को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, सरकारी कंपनियों को किसको बेच डाला, प्राइवेट सेक्टर को। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जब इकोनॉमी की ग्रोथ में पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का रोल होता है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर सरकार ने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट। हमने क्लास 11 बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा था, चेंज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन के। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जो पब्लिक सेक्टर है उसका रोल तो कम कर दो और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल बढ़ा दिया जाना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। तो आप लोग आजकल क्या देख रहे हो, हर चीज़ क्या होती जा रही है,
प्राइवेटाइज, तो 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, तो हमने 2 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ लिए, पहला लिबरलाइजेशन और दूसरा बच्चों प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या था, जितने भी अननेसेसरी ड्यूटीज थी बिजनेस के ऊपर, रिस्ट्रिक्शंस थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। और प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, जो सरकार का रोल था उसको कम करके ज़्यादा रोल किसका बढ़ा दिया गया, प्राइवेट सेक्टर का। तीसरा और लास्ट बच्चों ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले क्या था भाई, इतनी मुश्किल से तो अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे, तो सरकार को डर लगता था स्टार्टिंग में कि हम उनका रोल अपने यहाँ नहीं बढ़ा सकते, उनका जो शेयर था हमारे यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कम था। तो सरकार को लगा कि अगर हमें इंडिया की ग्रोथ करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर की इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर अलाउ करना पड़ेगा। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंडिया का सामान बाहर जा भी सकता है और बाहर की कंपनीज यहाँ पर आ भी सकती हैं। तभी से तो ये इतनी सारी कंपनी, इतने ब्रांडेड, इतने ब्रांड्स, जो सारा कुछ आज आप देख रहे हो ना, ये 1991 के बाद हुआ है ग्लोबलाइजेशन के तहत। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी नई नई कंपनीज इंडिया में आई थी। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंडिया की इकॉनमी को ओपन बना देना। पहले हमारे यहाँ क्लोज इकॉनमी थी, अब क्या बना दिया गया, ओपन इकॉनमी ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो बच्चों हमने एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 LPG। तो केस स्टडी आती है इसके ऊपर, और वैसे भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा एक चैप्टर भी है LPG, वहाँ इसको और डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो बच्चों इसी टॉपिक के साथ आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म हो जाती है और लगभग हमारा चैप्टर भी ख़त्म होने ही वाला है, बहुत जल्द हो जाएगा। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको क्या करें, इसको सब्सक्राइब करें, और वो बेल आइकन जो दिख रहा होगा ना आपको, उसको क्या करें, उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके।